नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां खबरें नहीं गूंजती हैं, दहाड़ती हैं। और आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए बीजेपी को जुमला पार्टी करार दिया और आरोप लगाया कि वह झूठ फैलाकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर मोदी के बयान से नाराज ममता ने कहा, अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव लड़ो, बंगाल तैयार है। उन्होंने बीजेपी पर देश को लूटने और भाग जाने का आरोप लगाया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रंग देने के लिए भी मोदी को घेरा। ममता ने कहा कि जब पूरा विपक्ष देश की सुरक्षा में सरकार के साथ खड़ा है, तब मोदी सिर्फ सियासत कर रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को दिया गया भारत का करारा जवाब है। उन्होंने आतंक को मानवता पर हमला बताया और कहा कि आज पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। मौसम के कारण गंगटोक नहीं जा सके, मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया और सिक्किम को देश का गर्व बताते हुए राज्य के लोकतंत्र, जैव विविधता और ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट की सराहना की। साथ ही उन्होंने सिक्किम को एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब और पूर्वोत्तर को खेलों की महाशक्ति बनाने का संकल्प भी दोहराया। मेघालय के चेरापूंजी में हनीमून पर आए मध्य प्रदेश के नवविवाहित जोड़े राजा और सोनम के लापता होने से सनसनी फैल गई है। बाइक सड़क किनारे मिली और बैग झाड़ियों में, लेकिन दंपति का कोई सुराग नहीं। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि शायद वे ट्रैकिंग पर गए थे और उन्होंने खुद मामले की निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन और गांव वाले 24 से 57 तलाशी अभियान में जुटे हैं, लेकिन बारिश और दुर्गम इलाका बड़ा चैलेंज बना हुआ है। परिजन ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। पूरा प्रदेश इस रहस्य को सुलझाने में लगा है। भारत का करारा जवाब अमेरिका को। भारत ने ट्रंप प्रशासन के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की व्यापार पेशकश के बाद ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर 10 मई तक हुई वार्ताओं में व्यापार या टैरिफ का कोई जिक्र नहीं हुआ। भारत ने साफ किया कि सीज फायर डीजीएमओस की बातचीत का नतीजा था, न कि किसी अमेरिकी सौदेबाजी का। मीनवाइल अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप की कई टैरिफ नीतियों को अवैध करार दिया है, जिससे वैश्विक कूटनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। कोरापुट का चावल पहुंचेगा विश्व बाजार में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा दौरे के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। अब कोरापुट का चावल वैश्विक बाजार में पहुंचेगा। उन्होंने पुरी जिले के साक्षी गोपाल से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की और ओडिशा सरकार की एमएसपी नीति की सराहना की। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल देश में रिकॉर्ड 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। शिवराज सिंह ने कहा कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनना है। वैज्ञानिकों से अपील की गई कि वे प्रयोगशालाओं से बाहर आकर किसानों के बीच जाएं और उन्हें उन्नत बीजों से उत्पादन बढ़ाने में मदद करें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि के फैसले की भी जानकारी दी। तो ये थीं अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज धरणी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज धरणी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज धरणी, सच के साथ सबसे पहले।